बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम अरे की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू एंटर एनी नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। सी लैंग्वेज के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर को एंटर करें और उसको कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर सिस्टम्स के अंदर। एन क्या है? एन वो नंबर है जो रन टाइम के ऊपर एंटर करना है, जिसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। लेट्स सपोज 67 की वैल्यू एंटर की, 67 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 2 डिजिट्स होंगे। इसकी जो बेस है वो 2 है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 10 डिजिट्स हैं, जैसा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 8 डिजिट्स हैं, जैसा कि हेक्साडेसिमल है जिसके अंदर 16 है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 नंबर्स होंगे। कौन कौन से? इसके अंदर या 0 होता है या 1 होता है। 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर इस सिस्टम के अंदर नहीं है। 2 नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए इसकी बेस भी 2 कहलाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसका मैथ के अंदर एक पैटर्न है। उस पैटर्न को फॉलो करके हम नंबर को कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर भी। तो मैथ का वो फार्मूला क्या है उसको पहले समझते हैं और फिर उसको प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 67 नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ और इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। अगर 2 के ऊपर पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 है, और अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो 1 रिमाइंडर आएगा। 0 या 1 2 ही रिमाइंडर आएंगे। सपोज इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया, 33 के ऊपर डिवाइड हुआ जिसकी वैल्यू 66 आती है और रिमाइंडर 1 आ जाता है। अब इसको उतनी देर तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 0 या 1 की वैल्यू नहीं आ जाती। वंस अगेन इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया, 16 के ऊपर ये डिवाइड हुआ और 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 16 को 2 के ऊपर डिवाइड किया, 8 के ऊपर पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में 0 आ गई वैल्यू। वंस अगेन 2 के ऊपर डिवाइड किया, 4 पे डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। 2 के ऊपर फिर डिवाइड किया, 2 के ऊपर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। वंस अगेन 2 के ऊपर डिवाइड किया, 1 के ऊपर डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 आ गया। अब 1 आ गया है, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। वैल्यू या तो 0 हो या 1 हो, उतनी देर तक डिवाइड होता जाएगा जब तक के वैल्यू 0 या 1 नहीं हो जाती। 1 हो गया है, अब इसको किस तरह से डिस्प्ले करते हैं? तो यहां से इस अंदाज के साथ इसको डिस्प्ले करते हैं। इसका आंसर बनेगा 1 0 0 0 0 1 और 1। इस तरीके से ये बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा। आप देख रहे हैं कि हमने एक ही प्रोसीजर रिपीटेडली परफॉर्म किया। 2 के ऊपर डिवाइड होता जा रहा है जब तक के 1 नहीं आ जाता। तो हमारे पास लूप है। अब लूप के अंदर वाइल लूप हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशन का पता नहीं है कि कितनी दफा किसी नंबर के लिए लूप ने एग्जीक्यूट होना है। 67 के लिए 6 टाइम लूप की एग्जीक्यूशन हुई है, जबकि अगर नंबर 128 होता है या 512 है या कोई और बड़ी वैल्यू है
तो उसके अंदर रेपिटेशन बढ़ जाएंगी, और 67 से अगर वैल्यू छोटी होगी तो रेपिटेशन कम हो जाएंगी। तो रेपिटेशन अननोन है, अननोन रेपिटेशन के लिए वाइल लूप या डू वाइल लूप बेस्ट है। वाइल लूप को यूज करेंगे और अरे को हम इस मकसद के लिए यूज करेंगे कि इसकी जो रिमाइंडर की वैल्यूज हैं उसको अरे के अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। अगर हम डायरेक्टली साथ साथ उसको प्रिंट करते जाएंगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स में आएगा। अगर हम साथ साथ डिस्प्ले करते जाएं तो ऑर्डर इस तरीके से आएगा, जो कि रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, हम एक अरे को डिक्लेयर करवाएंगे इस अंदाज के साथ, बड़ी सी अरे ले लेंगे। उसके पहली जो वैल्यू आएगी उसके 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। इस तरीके से उसके एक एक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आती जाएंगी। और हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर उसको जब प्रिंट करवाएंगे तो बिल्कुल हमारे पास ये ही ऑर्डर निकल आएगा। एग्जैक्ट ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करने के लिए अरे को यूज करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल आई, एन और आर मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। आई वेरिएबल लूप के अंदर एज अ काउंटर वेरिएबल यूज होगा। एन वो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी जिस नंबर को कन्वर्ट करना है, और आर रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। एक इंटीजर टाइप की अरे जिसका नाम ए है और जिसका साइज 30 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई। ये अरे यूज होगी रिमाइंडर्स को स्टोर करवाने के लिए। आई को वैल्यू इनिशियलाइज की 0, प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर एनी डेसिमल नंबर। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैन एफ के साथ एन को असाइन हो जाएगी। उसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी के अंदर आए। आर को असाइन किया एन मॉडुलस 2, रिमाइंडर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। एन को असाइन किया एन माइनस आर, ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है। फ्रैक्शन पार्ट को इंटीजर डेटा टाइप इग्नोर कर देता है। ना भी यूज करें ये लाइन तो वो डॉट के बाद जो वैल्यू होगी वो वैसे स्किप हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डॉट के अंदर वैल्यू आए ही ना तो माइनस कर दें। एन को असाइन करें एन डिवाइडेड बाई 2। अरे ऑफ आई को असाइन कर दें आर और आई प्लस प्लस हो जाएगा। लूप की वर्किंग को क्लोज किया, आई माइनस माइनस किया क्योंकि लूप एक स्टेप आगे चला जाएगा। जब हम रिवर्स ऑर्डर के अंदर उसको प्रिंट करेंगे तो एक स्टेप बैक से उसको स्टार्ट करेंगे। प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा बाइनरी नंबर इज गिवन बिलो। वाइल लूप लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन है आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी के अंदर आए, प्रिंट एफ के साथ अरे ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे। पूरी की पूरी अरे रिवर्स ऑर्डर के अंदर हो जाएगी। आई माइनस माइनस करेंगे, वाइल लूप को क्लोज किया और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर 3 इंटीजर वेरिएबल आई, एन और आर डिक्लेयर होंगे। उसके बाद इंटीजर टाइप की अरे जिसका नाम ए है, इसका साइज 30 है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट इंडेक्स 29 कुछ यूज हो जाएंगी और बाकी रिजर्व में रहेंगी, वो यूज नहीं होंगी, इसलिए अरे का साइज बढ़ा लिया है। आई को वैल्यू असाइन करें 0, प्रिंट एफ के साथ
स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, एंटर एनी नंबर। जो वैल्यू एंटर करेंगे वो स्कैन एफ के साथ एन को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 67 ही एंटर किया, 67 की वैल्यू स्कैन एफ के साथ एन को असाइन हो गई। वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर कंडीशन है एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एन के अंदर 67 है, 1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी के अंदर आएगा। आर को असाइन करें एन मॉड 2, एन को डिवाइड करें 2 के ऊपर और रिमाइंडर आ जाएगा 1, आर को 1 असाइन हो जाएगा। एन को असाइन करें एन माइनस आर, 67 से 1 की वैल्यू माइनस करेंगे, 66 एन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद एन को असाइन करें एन डिवाइडेड बाय 2, एन के अंदर 66 है, 66 को 2 पे डिवाइड किया 33 आ जाएगा। 33 की वैल्यू एन को असाइन हो जाएगी। अरे ऑफ आई को असाइन करें आर, आई के अंदर वैल्यू 0 है, अरे ऑफ 0 को 1 असाइन हो जाएगा। आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 0 है, 1 हो जाएगा। वाई लूप के अंदर आएगा, कंडीशन चेक होगी एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एन के अंदर 33 है, 33 की वैल्यू 1 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू है। आर को असाइन करें एन मॉड 2, उसी तरीके से रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, वो या तो 0 होगा या 1 होगा, और इसी तरीके से सारी की सारी अरे को वैल्यू असाइन होती जाएंगी। जब लूप की वर्किंग से बाहर निकलेंगे तो आई की वैल्यू 7 हो चुकी होगी। आई को माइनस माइनस करेंगे क्योंकि हमने 6 से 0 की तरफ आना है, तो 6 से 0 की तरफ आने के लिए उसको एक माइनस करेंगे। 7 से माइनस करेंगे तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 0 की तरफ रिवर्स ऑर्डर के अंदर वाई लूप के साथ उसको डिस्प्ले कर देंगे। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा प्रिंटफ के साथ बाइनरी नंबर। वाइल लूप है, वाइल के अंदर कंडीशन है आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, आई के अंदर इस वक्त 6 है, जब तक 0 नहीं हो जाता 1 बाय 1 करके डिक्रीमेंट के साथ तमाम की तमाम अरे को डिस्प्ले कर देंगे। 1 0 0 0 0 1 और 1 लूप से बाहर निकलेगा और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर एनी डेसिमल नंबर, लेट्स सपोज 67 की वैल्यू को ही एंटर करते हैं। बाइनरी नंबर इज गिवन बिलो 1 0 0 0 0 1 1, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वाइल लूप के साथ और अरे को यूज करते हुए उसके एग्जैक्ट ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।